आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आ जाए। आज हम बातें करें प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान रखने के बारे में। आज हम बातें करेंगे प्रभु के साथ समय बिताने के विषय में। उसके साथ अच्छा व्यक्तिगत समय बिताएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ हो तो हमें कुछ अच्छा समय निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बिताना जरूरी है। उसके वचन को पढ़ें, उससे बातें करें, उससे प्रार्थना करें, उसके साथ बने रहें। जहाँ तक हर दिन के आनंद लेने की बातें बाइबल कहती है, उसकी उपस्थिति में आनंद की संपूर्णता है। मुझे प्रतीति है कि आप में से हर एक उसके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन रास्ते में कई अड़चने हैं। आज के कार्यक्रम में आप संतुलित होना सीखिए ताकि प्रभु को प्रथम स्थान दे सकें। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। यही है प्रार्थना। आपको गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। ओ पवित्र ऊंचे स्थान पर विराजमान सबसे अच्छे पिता, मुझे अपने जीवन के दुखी क्षण में आपकी आवश्यकता है प्रभु। कोई अभी छुटकारा पाए ताकि हम प्रभु का आनंद उठाएं। आमीन। मैं आपको कुछ और बताऊंगी जो मुझे पसंद है। मैं इसे भूलना नहीं चाहती। मैंने किसी को भी नहीं बताया, आप पहले हैं जिसे मैं बता रही हूं। मैं यीशु को प्रेम पत्र लिखती हूं। मुझे इस दोपहर ऐसा लगा कि प्रभु चाहता है कि ये मैं आपके साथ बांटूं। मैं बैठकर अपनी पत्रिका लिख रही थी और मैंने कहा, गुड मॉर्निंग प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूं यीशु, आप अच्छे हैं। धन्यवाद प्रभु जो भी आपने मेरे जीवन में किया उसके लिए। प्रभु इस वक्त मुझे एक समस्या है, इससे मैं खुश होंगी जरूर जब इसका ध्यान रखा जाएगा। मैं थक गई हूं इस क्रोधी अहम से, परंतु मदद करें प्रभु कि सही कार्य करूं और वैसा बर्ताव करूं जैसा आप चाहते हैं। मेरे पास और दूसरी पुस्तकें हैं। मैं हर बात का विवरण रखती हूँ जो मेरे लिए प्रभु मेरे जीवन में करता है। मैं विवरण रखती हूँ उन बातों को जो प्रभु ने मुझे दी। मैं हर छुटकारे का विवरण रखती हूँ और बाइबल इसे विवरण की पुस्तक कहती है। क्या आप जानते प्रभु की भी विवरण पुस्तक है? और बाइबल कहती है कि जब लोग उसके विषय बात करते हैं और उसकी महिमा करते हैं, तब वो अपनी विवरण की पुस्तक मंगवाता है और उनकी बातचीत का विवरण उसमें लिखता है। अर्थात जब आप किसी के साथ खाना खाते हैं और उसके साथ प्रभु की महानता की बात करते हैं, वो आपकी बातचीत सुन रहा है। और मैं सोचती हूँ कभी जब प्रभु किसी को उसकी स्तुति करता ना पाए, वो जाकर अपनी पुस्तक निकालेगा और कहेगा, मुझे ध्यान है पिछले सप्ताह जब जॉय सैली और लड़के के साथ खाना खा रही थी, वे मेरी बढ़ाई कर रहे थे। कम ऑन नाउ। वो आपके कुड़कुड़ाने पर ध्यान नहीं लगाता, वो आपकी स्तुति को और जो प्रशंसा आप करते हैं उससे स्मरण रखता है। मेरे पास भी एक विवरण पुस्तक है। मेरे पास इतना ऊंचा ढेर है, मैं कई वर्षों से ऐसा करती आ रही हूं। एक महीने पहले मैंने अपनी दराज में उनका एक ढेर रखा, पुराने 1980 के। डेव और मैं 1 घंटे बैठे और आप जानते कि क्या हम रो पड़े और हम हंसे। हमने उन्हें स्मरण किया। मेरी पुस्तक में एक विवरण इस प्रकार है, प्रभु आज हम कैंसास शहर तक जा रहे हैं और वहां 3 दिन की सभाएं हैं। ओह प्रभु, मुझे डर है शायद कोई भी ना आए। प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि कुछ लोगों को भेज। मैं उस सभा से आई और मैंने कहा कि ओह प्रभु, बहुत अच्छा था। 75 लोग आए थे प्रभु और हमने परमेश्वर का कार्य देखा। मेरे पास एक और विवरण है जब मुझे एक 6 सप्ताह की सभा के लिए लूथरन चर्च में बुलाया गया था और मैंने इन सभाओं को रात में कुछ ही लोगों के साथ लिया और वे मेरे लिए भेंट ले रहे थे और मैंने कहा, प्रभु आप इतने अद्भुत हैं। 6 सप्ताह में आपने $354 हमें दिए। डेव और मैंने सोचा हम पृथ्वी पर सबसे धनी लोग हैं।
$354। वाओ प्रभु, बहुत ही अच्छा है ये। आप जानती क्या, जब मैं मुड़ के देखती हूँ और स्मरण करती हूँ कि मैं कहाँ से आई, ये मुझे स्तुति करने को प्रेरित करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है। कभी कभी आपको स्मरण करना है कि आप कहाँ थे, और कभी कभी आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप वहाँ नहीं है जहाँ आज आपको होना चाहिए, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ थी। ओ प्रभु धन्यवाद, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं थी। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, कभी कभी मैं प्रभु के साथ रहती हूँ और मैं शांत रहती हूँ और मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, मैं बस शांत बैठ जाती हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है हमें उसे निहारना सीखना चाहिए। निहारने का अर्थ है टकटकी लगाना या हर बारीकी को देखना। कभी कभी मैं बस बैठी रहती हूँ और जब सब शांत होता है मैं प्रभु की उपस्थिति को अच्छी तरह से महसूस करती। आप जानते वो आपके पास है, परंतु बस क्योंकि हम इतने शोरगुल और व्यस्त और काम में रहते हैं कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हमें प्रभु की उपस्थिति का आभास नहीं, क्योंकि हम कार्यशील हैं। आपको पूरे समय प्रभु से बात नहीं करते रहना है। सच तो यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण बात जो आप अभी करें वो है 5-10 मिनट निकालना और ना कुछ कहना और ना करना, सिर्फ बने रहें प्रभु की उपस्थिति में। आप जानते हैं एक बार प्रभु ने मुझसे क्या कहा, उसने कहा जॉयस, यदि मेरे लोग, अब सुनिए, प्रभु ने मुझसे ये कहा, मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी वर्ष आए जब बड़े आक्रमण मेरे स्वस्थ जीवन पर हुए और ऐसी कोई भी बात मुझे वो करने से ना रोक पाई जिसके लिए मैं बुलाई गई हूँ, परंतु बहुत सी बातों से मुझे कठिनाई हुई, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था। प्रभु ने मुझसे कहा जॉयस, यदि मेरे लोग दिन के 5 मिनट ले लें और मेरी ओर निहारें, मुझ पर विश्वास करके अपनी चंगाई के लिए, तो वे बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और ताजे रहेंगे। यदि आपको अच्छा ना लगे तो कुछ क्षण निकालें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी बाट जोहता हूं और विश्वास करता हूं कि अभी आपकी चंगाई मेरे भीतर कार्य करेगी। फिर कुछ बातें कहें जैसे, प्रभु की चंगाई की सामर्थ मुझ में कार्य कर रही है अभी इसी वक्त। प्रभु की चंगाई की सामर्थ मुझ में कार्य कर रही है अभी इसी वक्त। यदि आपको अध्ययन के विषय कोई समस्या हो तो अध्ययन करें। सिर्फ अध्ययन ही नहीं, उन विषयों पर आप अध्ययन करें जिनकी की आपको आवश्यकता है। भजन बहुत अच्छे हैं, वो प्रभु की सुरक्षा के विषय में बताते हैं। नीति वचन भी बहुत अच्छे हैं, वे बुद्धि के विषय में आपको बताते हैं, आपके मुंह के विषय, आपके धन के विषय, ये बताते हैं कि लोगों से कैसा व्यवहार करें। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि पूरी बाइबल पढ़ना अच्छी बात है। अभी भी कुछ ऐसे भाग हैं जो मैंने नहीं पढ़े और मेरी ये बात कुछ सिद्धांतवादियों को पागल कर देती है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध आया जब उसने रेडियो पर सुना कि मैंने पूरी बाइबल अभी तक नहीं पढ़ी। क्या आप जानते हैं, मुझे बस वंशावलियों से आपत्ति है। मुझे क्षमा करें, परंतु मैं उनके नाम नहीं उच्चारण कर सकती और मैं नहीं जानती, ये बस ऐसा ही है। मैं ऐसी बातों को प्रचार करती रही हूं जैसे सीधे रहो, दाई और गुस्सा नहीं करो, अच्छे बनो, भले रहो और दयालु रहो। मुझे लगता है मैं क्या दोषी हूं कि मैंने वंशावली नहीं पढ़ी, परंतु आप जानते हैं परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैं मधुर रहूं, ना कि ये कि वंशावली जानूं। हाँ, यदि आप पढ़ सकते हैं तो अवश्य उन्हें पढ़िए। मैंने इनको छोड़ सब पढ़ा है और मैंने कुछ वंशावली भी पढ़ी है, परंतु मैं नहीं सोचती कि मैंने सारी पढ़ी है। मैं उनके नाम नहीं कह सकती, इश्माफील, लीला और ये सब। और लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु वो मेरा हृदय जानता है। उसने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं अच्छी दिखती हूँ या मुझे अच्छे वरदान प्राप्त है या फिर मेरे नाम के पीछे 3 डिग्री लगी है। मैं बस यीशु से प्रेम करती हूँ, आमीन। और मैं आप में से कुछ की मदद करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कुछ लोगों की मदद करना चाहती हूँ और आज मैं ये कोशिश करूंगी कि आप यीशु से प्रेम करने लगें और उसे वो दे जो वो चाहता है। वो आपके धन का प्रथम फल चाहता है, वो आपके समय का प्रथम फल चाहता है और वो चाहता है कि आप जो निर्णय लें उनमें उसका प्रथम स्थान हो। और वो चाहता है कि इन सब बातों के साथ ही आप जॉयस मेयर की पुस्तकें भी लें।
क्या आप लोग जानते कि स्त्री ने उन सभी विषयों पर लिखा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं? यदि आपने बैटल फील्ड ऑफ द माइंड पुस्तक नहीं पढ़ी, आपको उसे लेने की आवश्यकता है। वो आपकी विचारधारा को स्पष्ट करेगी। उसे पढ़ने के पश्चात आप पढ़ें मी एंड माई बिग माउथ, ये आपको स्पष्ट कर देगी। और फिर कुछ नई पुस्तक है, 7 things that steal your joy, 21 ways to have your peace, knowing God intimately। आप जितना चाहे परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। जाने आत्मा के फलों के विषय में, आत्मा के वरदानों के विषय में, जाने आत्मिक राज्य के विषय में, और जाने पवित्र आत्मा के विषय में जो आपके जीवन में है। जाने परमेश्वर की परिवर्तन करने की सामर्थ्य के विषय में। क्या मैं आपको बताऊं चर्च, यदि आप परमेश्वर को समय देना आरंभ करेंगे, मैं आपसे भीख मांग रही हूं प्रभु के साथ समय बिताएं। यदि आप उसे समय दें, निरंतर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप प्रार्थना करवाने की कतार में नहीं खड़े होंगे, परंतु आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चमत्कार पाने के लिए नहीं खड़े होंगे, परंतु किसी के लिए चमत्कार होंगे। आप हमेशा दूसरों की सलाह लेने वाले नहीं रहेंगे, परंतु दूसरों को आप सलाह देंगे। कम ऑन, हम सभी एक स्थान से आरंभ करते हैं, परंतु हमारा अंत वहां पर नहीं होना है जहां से हमने आरंभ किया। हमें प्रगति करना है। हमें लगातार परमेश्वर को खोजना है कि वो हमारे जीवन का स्वामी हो। आमीन, हालेलुया। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि जब परमेश्वर के साथ समय बिताना है तो आपको क्या करना है। क्या आपको कुछ लाभ हुआ? जानते, मेरे अंदर बड़ा बोझ है आज। प्रभु के साथ समय बिताएं। और ऐसा करने पर हमारे जीवन में क्या होता है? नंबर 1, आपका आनंद अधिक होता है। यशाया 61:3 कहता है, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। यदि आप सवेरे उठकर दबाव महसूस करते हैं तो प्रभु के साथ समय बिताएं, सारा दबाव चला जाएगा। भजन 16:11 कहता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के साथ रहेंगे तो आप आनंद महसूस करेंगे। कितने लोग आज अच्छा महसूस करें? कि आप आनंद महसूस कर रहे हैं? इसका कारण जानते हैं? कारण है कि आज आप 2-3 घंटे निकालकर प्रभु के साथ समय बिताने आए हैं। आमीन। देखिए यूहन्ना 15:11। आप लोग अच्छे हैं। नहीं, आप अच्छे हैं। मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूं। आप अच्छे हैं। मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूं। हा 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 हा। यूहन्ना 15:11 सब कुछ यीशु में बने रहने के विषय में, उसके साथ वास करना, उसमें जीना। बने रहने का अर्थ है समय बिताना, वास करने का अर्थ है समय बिताना, जीने का अर्थ है समय बिताना। मैं देव के साथ रहती हूं, हम एक साथ समय बिताते हैं। मैं आपके लिए पूरा यूहन्ना 15 नहीं पढ़ूंगी, परंतु ऐसा लिखा है, दी तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तब तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझ में बने रहो, मेरे साथ वास करो और मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा और वास करूंगा। वो इस प्रकार कहता है। और पद 11 में देखें वो क्या कहता है, मैंने तुमसे ये बातें कही। ये सारी बातें, बने रहना, वास करना, साथ बने रहना, मैंने ये सारी बातें तुमसे कही कि मेरा आनंद और खुशी तुम में रहे और वो आनंद और खुशी तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप स्वर्ग जा सके, परंतु आप इस जीवन की यात्रा का आनंद उठा सकें। वो चाहता है कि आप जीवन का आनंद उठाए। आप किसी भी वस्तु का आनंद नहीं उठा सकते यदि प्रभु आपके जीवन में प्रथम नहीं है, क्योंकि वो जलन रखने वाला प्रभु है। आप थोड़ा शायद आनंद उठा सकते हैं, परंतु सच्चा आनंद आप में नहीं होगा। आप जानते सच्चा आनंद क्या है? सच्चा आनंद बना रहता है तब भी जब आपकी परिस्थिति खराब हो और तब भी जब सब कुछ ठीक हो। ये वो है जो आप प्राप्त करते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के द्वारा, ना कि परिस्थितियों द्वारा। जब आपके पास आनंद है, आप मजबूत है, क्योंकि प्रभु का आनंद आपका बल है। हमें ज्यादा हंसना है, हमें जीवन का आनंद उठाना है, हमें ज्यादा मजे करना है। अपने बच्चों का आनंद उठाएं, सारा समय उन्हें सही करने में न बिताएं, मजे करें।
बाइबल कहती है कि अपने पति का आनंद उठाना चाहिए। हर पत्नी को रोज के काम से उन्हें छुट्टी दें, घर जाएं, काम काज छोड़कर आप उनसे कहें मैं आपके साथ खुश रहूंगी। यदि आप ऐसा करेंगी तो शायद कुछ ही दिनों में वो चर्च जाने लगी। मैं फिर कहना चाहती हूं, ये बात सीधे मेरे पेट से निकली है। आपको हर वक्त ज्यादा मसीही बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अपने पति को यह एहसास कराना कि वो दोषी है क्योंकि वो चर्च नहीं जाता। एक समय होता है स्त्रियों, जब अपना टेप रिकॉर्डर दूर हटा के, बाइबल हटा के उनके साथ मछली पकड़ने जाएं और मैं आपके साथ खुश रहूंगी। आप उनके साथ आनंदित रहें, बंद करें गलतियां निकालना, आनंद ले, उनके सम्मुख अपना जीवन जिए, समझौता नहीं करें या उन्हीं के स्तर पर न आए, परंतु उनके सम्मुख अपना जीवन जिए। बाइबल कहती है आप अपने साथी को बातचीत द्वारा नहीं जीत सकते, परंतु एक मसीह चरित्र के द्वारा प्रभु के साथ समय बिताएं। आप कहेंगे मैं उसके प्रति अच्छी नहीं हो सकती, वो मतलब ही है आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं और कहें प्रभु उसके प्रति भली बनने में मेरी मदद कर, मुझे अभिषेक चाहिए यहां से जाकर अपने पति के प्रति भली बनने में। कम ऑन, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। सुनिए, जब कोई मेरी भावना को चोट पहुंचाता है, मुझे लगता है अब कोई रास्ता नहीं है। देखिए, कई बार डेव ने मेरी भावना को चोट पहुंचाई और आप जानते पहली बात जो हम चोट खाने पर करते हैं वो ये कि हम उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जब मैं डेव से नाराज होती हूं तो मुझे और बहुत घर के काम निकल जाते हैं। मैं एक गद्दी के किनारे पर सो सकती हूं जब मैं डेव से नाराज होती हूं। मैं पूरी रात वहां पड़ी रही कि आप सोचते हैं मैंने ओढ़ने के लिए कुछ मांगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खैर, किसने दुख उठाया? मैं ठिठुर रही थी और वो सो गए थे। जब मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती थी और फिर मैं 2-3 दिन तक डेव से बात नहीं करती थी जब तक कि मुझे बात करने की इच्छा ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो, अंत में मुझे प्रकाशन मिला कि मुझे अपनी भावनाओं के द्वारा नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। परंतु क्या होता है जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है और मैं वो करना चाहती हूँ जो परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं, मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहती हूँ, मैं मूर्ख के समान नहीं रहना चाहती हूँ, मैं चोट खाई हुई बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, परंतु मैं आप ही आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। कभी कभी मुझे अपने कमरे की ओर दौड़ना पड़ता है। ओ ईशु, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं प्रभु, मैं मूर्ख हूं। प्रभु परमेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु, मेरी सहायता करो प्रभु। ओके प्रभु, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, मैं आपको समर्पण करती हूं। मैंने आपसे आज सुबह कहा मैं अपने आप को शुद्ध करती हूं। अब मैं मूर्ख हूं। प्रभु, मैं किसी को थप्पड़ मारना चाहती हूं। परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी यदि आप मेरी सहायता ना करें। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। प्रभु मुझे सामर्थ दो कि मैं पीछे से निकल जाऊं और भली रहूं। मेरी सहायता करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूं कि मैं कर सकती हूं यीशु के द्वारा। अब मैं ठीक हूं। हनी, क्या आप कुछ ठंडा लेंगे? कम ऑन, जिस कारण हमारे जीवनों में विजय नहीं है वो है परमेश्वर को हम समय नहीं दे रहे हैं। आमीन। मैं आपको बता रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं मैंने भी सब प्रकार से किया जैसे आप करते हैं। मैं 61 वर्ष की हूं, मेरी सुनिए। मैं आपको 20-30 वर्ष की परिस्थितियों से बचा सकती हूं। आपको फिर वही परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा जिनसे होकर मैं गई 200 बार।
उसे समय दें। प्रभु को आपके समय की जरूरत है। जब आपको लगे कि आप किनारे पर हैं, फोन करने ना दौड़े, परंतु सिंहासन के पास दौड़े। प्रभु के साथ समय बिताने पर हमारी शांति बढ़ती है। देखिए यूहन्ना 20। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आपका आनंद बढ़ता है, आपकी शांति बढ़ती है। यूहन्ना 20:19। तब सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय, जब चेले यहूदियों से डर के बंद कमरे में थे, यीशु उनके बीच आकर खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 21। तब यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पद 26। यीशु ने फिर उन्हें बंद कमरे में पाया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप यीशु के पास होते हैं, वो शांति के विषय ही बातें करता है। वे तूफान से घिरे थे और उसने कहा, शांत शांत खड़े रहो। यूहन्ना 14 में वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसलिए जब सुबह मैं परमेश्वर के साथ समय बिताती हूं, ऐसा लगता है कि वो मुझे दिन भर के लिए शांति देता है। सब बातें सुनिश्चित करके मुझे तैयार करता है कि मैं बाहर निकलूं, जैसा वो चाहता है वैसा ही करूं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसार के लोगों से हम सही बर्ताव करें, जैसा कि हम करना है। बहुत से लोग काम बिगाड़ते हैं और मसीहत का मजाक बनाते हैं, क्योंकि वे हर समय चर्च से बाहर रहते हैं और यीशु के नाम के पिन लगाते हैं और उनके कारों के बम्पर पर तरह तरह के स्टिकर्स रहते हैं, और फिर वे लोगों से अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। ये वास्तव में कभी कभी भलाई के बदले ज्यादा बुराई करता है, क्योंकि यदि आप ये सारे कार्य करते हैं तो लोग आपको देख रहे हैं। हमें क्या करना है कि प्रभु के साथ समय बिताएं। मैं आपको कुछ बताऊं, मैं बहुत ही सभाओं में गई, शर्ट खरीदी और मैंने टेप खरीदे। आप जानते हैं, पूरे 9 गज। मैं आत्मिक मल्ल युद्ध सभाओं में गई, विश्वास के सेमिनार में गई, मैं मुंह के अंगीकार के सेमिनार में गई। मैंने उपवास और प्रार्थना की। मैंने वो सब बातें की जो एक व्यक्ति को करनी चाहिए। और अब मैं आपको सत्य बताऊंगी, ये सब बातें मेरे कुछ काम नहीं आई। और मैं इसका कारण नहीं जान पाई। मैंने 2 बातें जानी हैं। सबसे पहली बात जो मैंने जानी वो ये कि मैं सांसारिक थी और शरीर में चल रही थी, और ये कि मुझे आगे बढ़ने के लिए दुख उठाना होगा, मुझे शरीर में दुख उठाना होगा। इसका अर्थ है कि मैं हर बार सही रास्ते पर ना हूं। हम सब कुछ करते हैं, परंतु हम स्वयं का त्याग नहीं करते, और ये काम नहीं करते। मैं आपको दोबारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। मैं जानती हूँ कि मैं इसे बार बार कह रही हूँ, परंतु वो सच में महत्वपूर्ण है। अपने समय का पहला भाग परमेश्वर को दें। आप जो कुछ करते हैं उसमें सच में उसे खोजिए। बाइबल कहती है, यदि हम अपने सब मार्गों में परमेश्वर को स्मरण रखें तो वो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के साथ सच में उत्तम व्यक्तिगत संगति का समय बिताना आपके जीवन में आपकी हर समस्या का उत्तर है। वैसे गुनगुने लोग हैं जिन्हें निर्णय लेना है कि वे पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा करें।